हेलो गाइस, मैं अश्विन कुमार पटेल आज पुनः पूर्व की भांति आज एक टॉपिक लेके आए हैं शंकु का वक्रपृष्ठ और शंकु का समपृष्ठ। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालेंगे। तो सर्वप्रथम यहाँ देखिए हमारे गणित किट में एक सामग्री दी गई है शंकु दैट इज कोन। इसको क्या जानते हैं आप लोग? कोन। इसका एग्जांपल आप लोग देखे होंगे, आइसक्रीम खाते होंगे कोन वाला आइसक्रीम, या मंदिर की टोपी देखे होंगे, मंदिर का जो ऊपरी वाला सिरा होता है वो कैसा होता है? होता है शंकु की तरह होता है। या लड्डू आप लोग नचाते होंगे तो उसका आकृति कैसा होता है? कोन की तरह होता है। तो यह एग्जांपल कोन का है। शंकु का हमको क्या निकालना है? वक्रपृष्ठ निकालना है और संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। शंकु का वक्रपृष्ठ सबसे देखिए, वक्र का मतलब क्या होता है? जो टेढ़ा, यानी टेढ़ा वाला भाग है। इसको हम बना के दिखाएं ऐसे। यह देखिए किसकी तरह हो गया? कोन की तरह हो गया। तो इसमें दो चीजें बनी हुई हैं, एक तो कोन यानी वक्रपृष्ठ और दूसरा जो इसका आधार है वो कैसा है? वृत्त की तरह है। आधार इसका क्या हो गया? तो इसका हमको वक्रपृष्ठ निकालना है। तो वक्रपृष्ठ बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए ये जो वक्र वाला एरिया है यह वाला, यानी जिसको हम बोलते हैं त्रिज्यखंड, यह त्रिज्यखंड की जो लंबाई होगी वो वृत्त की परिधि के बराबर होगा। तो वृत्त की परिधि कितना होता है? 2 पाई आर होता है। तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है। अब हमने क्या किया, ये जो त्रिज्यखंड है उसको 16 भागों में क्या किए? बांट दिए। और 16 भागों में बांटने के बाद उसको क्या किए? अल्टरनेट व्यवस्थित किए। और व्यवस्थित करने के बाद हम लोग पाते हैं कि क्या पाते हैं? एक आयताकार शीट पाते हैं। और आयत का क्षेत्रफल कैसा होता है? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई इसका जो आयत होगा, ये इसकी जो लंबाई होगी कितना होगा? वृत्त की परिधि का आधा होगा, यानी पाई आर ऊपर हो जाएगा और पाई आर कितना हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। तो और जो ये आयताकार शीट है जो बना, इस शंकु की जो तिरछी ऊंचाई होता है यह आयताकार शीट की चौड़ाई के बराबर हो जाएगा। तो शंकु का अगर हम वक्रपृष्ठ निकालें तो वक्रपृष्ठ बराबर क्या हो जाएगा? आयताकार शीट का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। तो लंबाई कितना आया हमारा? पाई आर, और उसकी चौड़ाई कितनी आ गई? यल आ गया। तो यहाँ पे हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई दैट इज पाई आर गुणे यल। तो क्या हो गया? पाई आर यल हो गया। तो शंकु का वक्रपृष्ठ क्या हो गया? पाई आर यल, जहां पाई एक कांस्टेंट है और आर जो है वो वृत्त की क्या है? त्रिज्या है, और यल जो है वो तिरछी ऊंचाई आता है। अगले टॉपिक पे हम आते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? यहाँ हम देख रहे हैं शंकु 2 भागों से मिलकर बना हुआ है। एक भाग हमारा क्या है? वक्र भाग है, और दूसरा कैसा है? वृत्त है। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा? पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल धन आधार का क्षेत्रफल, और आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। और वक्रपृष्ठ हो गया पाई आर यल और प्लस पाई आर स्क्वायर कर दिए तो हमारा क्या हो गया? पाई आर देखेंगे दोनों में कॉमन है जो कि उभयनिष्ठ होता है। पाई आर को हमने बाहर ले लिया तो हमारा कोष्टक में क्या बचा? एल प्लस आर हो गया। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा? पाई आर और छोटे कोष्टक में एल प्लस आर हो जाएगा। जहां पे आप लोग जानते हैं पाई क्या है? एक कांस्टेंट है जिसका मान 22/7 होता है। यल क्या है? शंकु की तिरछी ऊंचाई होता है। और आपका जो आर है वो आप लोग जान ही रहे हैं, आधार जो है उसका त्रिज्या है वृत्त की। ठीक, और कोई क्वेश्चन पूछना है आपको? अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। पृथ्वी? यस सर, वो यल क्या है? मतलब यल आपको बताया गया है। अगर शंकु है, शंकु का ये जो तिरछी ऊंचाई, जो वक्राकार जो है त्रिज्यखंड जिसको बोलते हैं, तो ये तिरछी ऊंचाई हमको निकालना हो तो इसमें क्या करेंगे? इसमें देखेंगे एक जो पार्ट है यह समकोण त्रिभुज की तरह दिखाई दे रहा है। तो समकोण त्रिभुज में आप लोग क्या करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहता है? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना हुआ वर्ग अन्य शेष 2 भुजाओं पर बने हुए वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो चूंकि हमको कर्ण ही निकालना है तो कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे? कर्ण स्क्वायर और लंबाई लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको यल निकालना होगा और यह शंकु की ऊंचाई
एच हो गया और त्रिज्या आर हो गया, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर यल हो गया। और चूंकि यल स्क्वायर था, अगर इसको हम करनी में ले जाते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, करनी में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी, यल की जगह हम क्या निकाले, एच हो जाएगा ना, तो ये एल बराबर हो जाएगा करनी में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये शंकु का क्या हो जाएगा, तिरछी ऊंचाई हो जाएगा। और किसी को कुछ क्वेश्चन जो इसमें ना समझ में आ रहा हो तो पूछ सकते हैं बस।